और अब आपको सीधा जालौन के कालपी लिए चलते हैं, जहां इमरान प्रतापगढ़ी जालौन के कालपी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा में कांग्रेस की खूबियां बताई। वहीं आपको बताते चले, बुधवार को एमएसबी इंटर कॉलेज कालपी के ग्राउंड में अखिल कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कालपी विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवार उमा कांति के समर्थन में जनसभा करके पार्टी की नीतियों को बताकर सहयोग तथा आशीर्वाद मांगा। वहीं दोपहर 3 बजे इमरान प्रतापगढ़ी का हेलीकॉप्टर एमएसबी इंटर कॉलेज कालपी के ग्राउंड में अस्थायी हेलीपैड में उतरा, जहां जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे इमरान प्रतापगढ़ी भारी भीड़ देखकर इमरान ने शायरी के माध्यम से भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए अपने संबोधन में कहा कि लखनऊ की गद्दी पर गांधीवादी की ताजपोशी चाहते हैं या गांधी को मानने वाले गोडसे समर्थक को इसका फैसला जनता को ही करना है। उन्होंने कहा कि छोटे दल के नेता आपके हित की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। पिछले 4.5 साल जनता पर हुए जुल्म के खिलाफ संघर्ष कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही किया है। जामिया मल्लिया यूनिवर्सिटी में छात्राओं के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज तथा लाइब्रेरी में आंसू गैस छोड़ने, हाथ रस की रेप पीड़िता दलित लड़की के 100 को रात में जलाने की घटनाओं का कांग्रेस ने ही विरोध किया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा में नफरत फैलाने की साजिश चल रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि झोली फैलाकर कांग्रेस प्रत्याशी उमा कांति सिंह का सहयोग करने का आह्वान किया गया है। कालपी से संवाददाता श्यामू पाल की रिपोर्ट। में भी हजारों की तादाद में मौजूद कालपी के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, शहनवाज आलम, दीपांशु समाधिया, डॉक्टर एम खान साहब, 3 दिन पहले ही 2-3 दिन नहीं, 2 ही दिन तो हुआ वैलेंटाइन डे गुजरे हुए, तो प्रेम प्रदर्शित होता रहे, ये कितनी अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि एक जोरदार ताली इनके लिए आप लोग बजाएं, क्योंकि जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की सेवा के लिए, वो लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं बुंदेलखंड में खड़ा हूं, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। धान की लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कालपी वालों, मैं थोड़ी देर पहले एक बार आकर के मेरा हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कर गया था और फिर मुझे जाना पड़ा, क्योंकि महोबा का परमिशन कैंसिल हो गया था, तो मुझे उड़े ही जाना पड़ा। उस वक्त भी आप बड़ी तादाद में आ गए थे, तो मैं फिक्र में था कि पता नहीं दोबारा लौट के आऊं तो आप आए या ना आए, या इस भरम में रहे कि एक बार आके चले गए तो शायद ना आए। लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम। आप जिस तपती दोपहरी में यहाँ मौजूद हैं, आपने आज मेरा दिल जीत लिया है। मुझे ये यकीन हुआ है कि आप मेरे मोहब्बत वाले लोग हैं। मैं आज आपसे एक ऐसे मौके पर मुलाकात करने आया हूं जो सियासी मौका है। हालांकि आप मुझे जानते हैं, मैं शायर हूं, आप मेरी शायरी की वजह से मुझे जानते पहचानते हैं। आप जानते हैं कि एक ऐसी आवाज जो हिंदुस्तान में किसी भी जुल्म के खिलाफ मुसलसल अपने लहजे में बात करती रही है, आप उस वजह से मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज यहाँ मैं खड़ा हूं तो उमा कांति जी के लिए अपना दामन फहराने के लिए यहाँ पर खड़ा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 तारीख को जो आपके वोट देने का दिन है, वो महज विधानसभा के विधायक चुने कि 44 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और पूरी कांग्रेस यमुना एक्सप्रेसवे पे पैदल चल पड़ी। मैं साथ चल रहा था, 17 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे हम लोग। जगह जगह हमारे कदम रोके जाते थे पुलिस के जरिए, लेकिन राहुल गांधी जी बढ़ते रहे और मजबूर होकर के अगले दिन योगी आदित्यनाथ जी को इजाजत देनी पड़ी कि आप परिवार से मिलने जा सकते हैं। हमने आपके मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है। याद करिए, मेरी अपनी नस्लों के लोग यहाँ बैठे हैं, वो लम्हा याद करिए कि जब हुकूमत आपसे कह रही थी कि कागज दिखाओ और साबित करो कि तुम वतन परस्त हो, और आप ऐलान कह रहे थे कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। आप ऐलान कर रहे थे, लेकिन एक सुबह ऐसी भी थी जब उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर 21 से ज्यादा नौजवानों के सीनों पे सीधे गोलियां मार के उन्हें शहीद किया गया। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई नेता निकलेगा, जाएगा उन माओं के आंसू पोंछने के लिए। मुझे इंतजार था कि कोई नेता निकले और जाए बिजनौर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अनस और जी ने जाके वहां फिर मुझसे कहा कि इमरान एक बार आप भी जाओ।
सामने भी दामन फैला के आओ कि मीडिया के जरिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में तो लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि भाजपा और सपा की है, यह माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सच्चाई, मैं बुंदेलखंड में घूम रहा हूं, जो जनता उमड़ के आ रही है वो बता रही है कि उत्तर प्रदेश में टीवी चैनलों पे जो सर्वे दिख रहा है उससे बिल्कुल अलग जमीन पर लड़ाई सीधे भाजपा वर्सेस कांग्रेस के बीच में है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस बड़ी लड़ाई में कांग्रेस के साथ आइए, क्योंकि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने आपके मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है।